हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस 7 जनवरी 2026 के कौन कौन से करंट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर आपको करंट डेवलपमेंट्स दे देता है, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम रोज़ाना डेली बेसिस पे लाते हैं, उनके आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोज करंट डेवलपमेंट्स वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पॉसिबल एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ वन लाइनर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। रिवीजन के लिए एमसीक्यू पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में क्या दे सकता है और करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट वो सारी। तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, इस चैनल के साथ नोटबुक प्लस के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। हम करंट डेवलपमेंट्स आपके साथ रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहली करंट डेवलपमेंट क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ही हैज़ इनॉग्रेटेड 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इस डेवलपमेंट में आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट की है 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ठीक है। ये आपने याद रखना है, किन्होंने इनाग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने की है। इसने या इसमें और कौन सी ये चैम्पियनशिप नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट था, 72nd ये था, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पे हुई है, इट वाज हेल्ड इन वाराणसी, ये आपने याद रखना है। कैसे की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने ये इनाग्रेट की है, ठीक है, इनाग्रेट की है। दीज 2-3 डेवलपमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, आपके लिए हाईलाइट भी कर देते हैं अगेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट विच वाज हेल्ड इन वाराणसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें एग्जामिनर उठा के इसमें से पूछ सकता है। अनदर डेवलपमेंट ये स्टूडेंट्स इज शार्प इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी ऑफ इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है उनमें शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। डिटेलिंग देख लेते हैं टू गेट एन आइडिया कि डेवलपमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें डेटा मिला है, उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द एसेट क्वालिटी ऑफ इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। एसेट क्वालिटी में बेहतरी आई है। बाय सितंबर 2025 द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GN, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है, एसेट्स जो है GNPA, नॉन ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, रेशियो हैड डिक्लाइनेड बाई 2.1, ठीक है, 2.1 तक वो गिरा है। द लोएस्ट लेवल इन द लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों में जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब जो ग्रॉस उसका ग्रॉस टोटल जब हम उसका निकालते हैं, ठीक है, GNPA, उसमें गिरावट देखने को मिली है और वो पहुंची है 2.1% तक, ठीक है। ये RBI का रिपोर्ट है और ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक दहाई में, पिछले 10 सालों में सबसे कम ये परसेंटेज है, और कम परसेंटेज होने का मतलब ये बेहतर परफॉर्मेंस है बैंक्स की। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट। आप इस पर एक्सपेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इकोनॉमी सेक्शन में डाल के दे देगा या GS सेक्शन में ही करंट में डाल के दे देगा। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है कंप्लीट्स 9 ईयर्स। 9 ईयर्स इस योजना के PMMVY के 9 ईयर्स हो गए हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। थोड़ी डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। एग्जामिनर में आस्क एनी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीटेड 9 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंट कब इसने कंप्लीट किया है, 1 जनवरी 2026। एंड ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वुमेंस वेलफेयर, ठीक। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वी ऑल नो। जो PMMVY है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की गई है, ये की जाती है या की गई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 को, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्कीम इम्प्लीमेंट कब की गई थी, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट की गई थी 1 जनवरी 2017 को, अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके 4 सेक्शन के अंडर इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। सो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगेन दिस वी नो, ये आपने याद रखना है। इसके मतलब कितना टाइम इसका हो गया, टिल जनवरी 1, 2026, तो 9 साल हो गया है, ये भी आपने याद रखना है। दिस वर द सर्टन डेवलपमेंट्स, इस इन्फॉर्मेशन में आपने याद रखने, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है। नंबर नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स रेयर सैंडलवुड लिपर्ड स्पॉटेड इन कर्नाटका। जो वर्ल्ड का रेयर सैंडलवुड लिपर्ड है,
उसको कर्नाटका में देखा गया। इस पर थोड़ी खबर है, वो देखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। एन एक्सट्रीमली रेयर लिपर्ड स्पीशी है ये, स्पीशी रेयर स्पीशी माना जाता है। इनको सैंडलवुड लिपर्ड हम कहते हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में पहली बार इनको देखा गया, कन्फर्म किया गया। दिस इज द सेकेंड रिकॉर्डेड साइटिंग ऑफ सच अ लिपर्ड इन इंडिया। द प्रीवियस साइटिंग वॉज इन रौनकपुर एरिया ऑफ राजस्थान इन नवंबर 2021 में एक ऐसे लिपोर्ड को, सैंडलवुड लिपोर्ड को देखा गया था नवंबर 2021 में रौनकपुर राजस्थान में। ये वो पहली बारी था, और दूसरी बारी अब कहाँ देखा गया। एग्जामिनर में आस्क किया कि पहली बारी कहाँ सैंडलवुड लिपोर्ड को देखा गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। और यहाँ आपको पूछ सकता है कि या किस साल में देखा गया, वो भी पूछ सकता है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली कहाँ देखा गया, कर्नाटका में देखा गया है, ठीक है। अगेन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। कमिंग टू नंबर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बिगिनस इन इंडिया। तो अब जो 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं वो बनने शुरू हो गए हिंदुस्तान में। डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड, उन्होंने किया है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट इंडिजिनस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मटीरियोलॉजी, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज बीइंग अंडरटेकन अंडर द मिशन मौसम। मिशन मौसम किस मिशन के अंडर ये अंडरटेक किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है या बनाया गया है, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मिशन मौसम, ये आपने याद रखना है। मिशन मौसम लेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ओबियसली उसे लीड कौन कर रही है, लेड बाय द ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। द फर्स्ट फेज ऑफ दीज 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस विल बी इंस्टॉल्ड इन दिल्ली, पहले दिल्ली में होगा फ्रॉम फरवरी 2026, ठीक है। सो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है, वो साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंप्लीमेंट कब से, फरवरी 2026 से होगा। किस मिशन के अंडर, मिशन युवा के अंडर, लेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। दीज टू थ्री developments or points from this development is important. Coming to the number next, dear students, चाइना लॉन्च न्यू मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना रिसेंटली इंडक्टेड एन एडवांस वारशिप नेम्ड लाउडी, ठीक है, इनटू इट्स नेवी, रिफ्लेक्टिंग इट्स रैपिडली ग्रोइंग मैरीटाइम पावर एंड एम्बिशंस फॉर ग्लोबल डोमिनेंस. This warship, part of People's Liberation Army Navy, is considered a significant step towards challenging the US Navy. The Lodi is a type of O-5 2D guided missile destroyer designed for multi-purpose operations. तो ये लोडी जो है ये किसके लिए डिज़ाइनड है, टाइप क्या है इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए गिवन है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दे देगा कि रिसेंटली जो है चाइना ने कौन सा नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है उसका नाम क्या है, जो उनने अपनी नेवी में ऐड कर दिया है, ठीक है। या उसका वो कौन सा टाइप है ये दे सकता है। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट ये स्टूडेंट्स, जो आपका क्लाई सेकंड है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो अप्रूव हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कुछ डिटेलिंग इसके बारे में, एग्जामिनर आपको कहीं से क्वेश्चन दे सकता है। प्रपोज्ड क्लाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये हैज़ कम अंडर स्क्रूटिनी आफ्टर द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रिकमेंडेड एनवायरमेंटल क्लियरनेस फॉर द प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन द लोहित रिवर in Anjao district with a capacity of 1200 megawatt is being developed by THDC India Limited. अब इसको अप्रूवल मिली है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये क्लाई हाइड्रो सेकंड जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है, वन ये आपने याद रखनी है। सेकंड किस रिवर पे बनना है या बन रहा है, लोहित रिवर, ठीक है, बन जाएगा, बनने वाला लोहित रिवर इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट, ये आपने याद रखना। कैपेसिटी इसकी क्या है, 1200 मेगावाट। अगेन दीज 2-3 डेवलपमेंट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट. Number next, dear students, is integrated security hub launched in Andaman and Nicobar Islands. तो डेवलपमेंट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो आपके अमित शाह इनाग्रेटेड एंड यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, इनाग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन अंडमान एंड निकोबार. ये पॉइंट फर्स्ट है, आपने याद रखना है। ये सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस इन आइलैंड्स. वन along this 9 development projects were inaugurated and foundation stone was laid for 2 new projects representing a total investment of 373 crores. तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ लॉन्च की गई है, अंडमान निकोबार में,
किसने की है, ये आपके यूनियन होम मिनिस्टर ने की है, क्यों की गई है, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देख लेते हैं पॉसिबल या पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो एग्जामिनर आपको दे सकता है इन डेवलपमेंट से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट सच क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Number next is what was the gross non-performing asset ratio as of September 2025? 2.10, ठीक है, 2.10 था तो इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2.1%, ठीक है, अगेन 2.2 और 2.10 लिखते हैं। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट चाइल्ड अंडर PMMVY, ठीक है, अभी डिस्कस स्कीम को कर रहे थे, तो आपको 5,000 तक दिए जाते हैं, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट कब हुई, इसने कितने साल पूरे किए, दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वाज द सैंडलवुड लिपर्ड रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैव डिस्कस्ड इट कर्नाटका, और रिसेंटली नॉट इन कर्नाटका, फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहाँ, राजस्थान में देखा गया है, एंड रिसेंटली कर्नाटका में देखा गया है, रिसेंटली से कर्नाटका में देखा गया है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ 2021 में इसे राजस्थान में देखा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है तो आपका राजस्थान है फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको रिसेंटली बताएगा 2025-26 में तो कर्नाटक इज द आंसर। नंबर नेक्स्ट इज अंडर विच मिशन वेयर द 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस डेवलप्ड, तो कौन सा मिशन है, ये आपका मिशन वेदर है। Number next is the warship Lodi has been inducted in the navy of which country, we were discussing चाइना। इसका टाइप क्या है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है, इसका टाइप क्या है और किस आर्मी और नेवी में ये हमने डिस्कस किया है, किस कंट्री के नेवी में, क्वेश्चन उसी पे तो था, चाइनीज़, ठीक है, चाइना। नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज़ द क्लाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड, ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश, किस रिवर पे, ठीक है, बनने जा रहा है ये, तो वो आपने बता देना है, वो आपको याद होना चाहिए, दिस वी हैव डिस्कस्ड, उस पर भी ध्यान रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो भी आप उसका भी ध्यान रखेंगे। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हु इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन द अंडमान एंड निकोबार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, और इस पर कितना अलॉन्ग अदर 2 प्रोजेक्ट्स कितना पैसा इनको मिला है, और एम क्या था इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, तो वो भी आपने याद रखना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन दिस सेशन।